नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ हूं। और आज तो समझिए खबरों के लिए बहुत बड़ा दिन हो गया। लगातार हम आपसे बात कर रहे थे ना, चुनाव ठंडा है, मुद्दे नहीं है, मुद्दे कहीं कहीं से निकाले जा रहे हैं। अब देखिए मुद्दा अपने आप आ गया। और मुद्दा कोई टॉपिक नहीं बना है, मुद्दा बन गए अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी को आज अंतरिम जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। आपने दिन भर में खबर देखी, अभी थोड़ी देर में वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे तो पूरा माहौल बन जाएगा। अब होगा क्या, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, चाहे 20 दिन के लिए सही, 21 दिन के लिए सही, ये किसका फायदा करेगा, किसका नुकसान करेगा? आप कहेंगे ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल, विपक्ष है, ऑपोजिशन का फायदा होगा। तो यही तो आज हमको आपको बताना है, ऐसा है क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के भी काम आ सकते हैं बहुत। अब ये कैसे, इसके लिए आपको हमारा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। स्वागत करता हूं आज हमारे स्पेशल गेस्ट शहजाद पूरमवाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन शहजाद जी को हमारे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। अपनी जो हमारी जो कसम दिलवाते हैं उनको बता देते हैं। आप छुपा कुछ नहीं सकते, सब कुछ सच बोलना पड़ेगा आपको। पार्टी के प्रवक्ता के नाते थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए ऐसा है कि मैंने आपके शो को देखते हुए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र और महाभारत के सभी रहस्य बताने का काम किया था, एक प्रतिमा भी लाया हूं श्री कृष्ण की आपके शो के लिए। क्योंकि थैंक यू सो मच। कॉफी पर तो कुरुक्षेत्र होनी चाहिए, परंतु कुरुक्षेत्र बिना कृष्ण नहीं हो सकती। अब भगवान कृष्ण जो हैं ये साक्षी हैं। हाँ, ये अब साक्षी रहेंगे। वैसे कृष्ण जो कहा जा रहा है वो सच कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम थे। लीला करने वाले तो आ गए बाहर। लीला देखिएगा आप रात को 8 बजे के बाद से जो लीला स्टार्ट होने वाली है ना। देवेंद्र प्राचर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, नहीं, कैरेक्टर लीला तो है, पर उधर लीलाएं होंगी, इधर बीपी बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता इनका बीपी बढ़ेगा, सच बताऊं आपको। मुझे तो लग रहा है इनको वरदान मिल गया। क्यों मैं कह रहा हूं आपको बताता हूं। अरे क्या बातें हो रही थी अभी, अब मोदी जी आरक्षण हटा देंगे, मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, सब कर देंगे, इसी पर चले जा रहा है। फिर मोदी जी को लाना पड़ा, इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण लाना पड़ा, बातें करनी पड़ी अचानक से। अब क्या होगा? अब मोदी जी की पिच आ गई खुल करके सामने, बिल्कुल सपाट बैटिंग पिच। करप्शन, अभी अरविंद केजरीवाल पर केस चल रहा है, कोई उनको केस के मेरिट पर तो बेल मिली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्रचार के लिए उनको बेल दी है। अब इनकी पार्टी तो यही कहेगी ना, देखो कि करप्ट आदमी प्रचार कर रहा है, घूम रहा है, वोट मांगता हुआ, इनका केस देखो क्या है, शराब घोटाला दोबारा। अब मोदी जी दोबारा बोलना शुरू करेंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जेल में डालूंगा जिसने चोरी की, बोलेंगे ना। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि आज अगर आपने देखा होगा, कई सारे लोगों ने ट्वीट करके स्वागत किया है केजरीवाल जी का, हालांकि पता नहीं किस विषय पर, परंतु मुझे राहुल गांधी का कोई ट्वीट अभी तक नजर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी बातों को जोड़ा जाए तो अभी तक जो राहुल गांधी को मेन माइलेज मिल रही थी मीडिया के माध्यम से, ऐसा ना हो। देखिए, क्योंकि आपने बोला है सब सच बोलना है, तो मैं अब उनकी तरफ से सारे सच खोल देता हूं कि भाई अब राहुल गांधी और केजरीवाल जी के बीच में अगर मीडिया स्पेस के लिए कंपटीशन हो और तुष्टीकरण की राजनीति में और भ्रष्टाचार में कौन ज्यादा पैमाने सेट करता है उस पर हो, तो मुझे लगता है इन दोनों में। आप मानते हैं ना इससे राहुल गांधी का तो नुकसान है इससे? देखिए, मुझे लगता है कि किसका नुकसान है किसका नुकसान नहीं है वो तो कांग्रेस पार्टी बता पाएगी। नहीं, मतलब आपने खुद कहा, जाहिर है आज हम लोग जब से खबर आई केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, और अभी 2 दिन आप केजरीवाल जी को हमेशा आप न्यूज में देखेंगे, 24 घंटे उनका हर मूवमेंट ट्रैक होगा। वरना अभी रायबरेली, अमेठी, सब हम लोग उसी में लगे हुए थे। फैक्ट मैं तो अपनी खुद बोल रहा हूँ। तो देखिए, वो तो अब इंडिया अलायंस के नेताओं को तय करना है कि किस प्रकार से उनको प्रचार आगे ले जाना है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक लॉजिकली सोचिए, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 15, 16। तो अगर उनको डिस्प्रोपोर्शनेट मीडिया स्पेस मिलता है तो मीडिया वाले भी विचार करें और इंडिया अलायंस के नेता भी विचार करें कि क्या वो बोगी को इंजन बनाना चाहते हैं या अपने आप को इंजन समझते हैं। वैसे लड़ाई इसी की है कि बोगी कौन है और इंजन कौन है। मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूँ, देखिए मीडिया केवल ये नहीं, कोई भी मीडिया दुनिया भर में, मीडिया को चाहिए होती है हेडलाइन। मोदी जी हेडलाइन बनाते हैं तो चलती है, राहुल गांधी हेडलाइन बनाएंगे तो चलेगी। अब हेडलाइन बनाने वाला एक और व्यक्ति आ गया, अरविंद केजरीवाल बाहर आकर के क्या क्या बोल रहे हैं, हम तो अभी से ये एंटिसिपेट कर रहे हैं ना, वो बोलेंगे क्या आदमी। देखिए, मुझे लगता है कि उनके पास बोलने को बचा क्या है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणियां भी की है, आप देखेंगे इसमें मेरिट्स पे तो कोई फैसला आया नहीं है। ये कोई राहत नहीं है, ये केवल एक परमिशन है। जैसे कई सारे अपराधियों को परमिशन मिलती है कि अंतिम संस्कार के लिए चले जाओ, शादी के लिए चले जाओ, तो ये उनको एक परमिशन दी गई है कि आप कुछ दिनों के लिए प्रचार करके वापस लौट आओ। तो ये अगर इनको इसमें सेलिब्रेशन करना है तो ये भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन। पार्टी ने तो कह दिया ना, संविधान की जीत हो गई, आज सत्य की जीत हो गई। देखिए, एक
ऑड इवन स्कीम की तरह नहीं चल सकती कि कल तक लोकतंत्र मरा हुआ था, आज लोकतंत्र जिंदा हो गया। और अगर आज लोकतंत्र की जीत हुई है, अगर उनका ये कहना है लोकतंत्र की जीत हुई है, तो उनको पढ़ लेना चाहिए। इसी में लिखा गया है कि जो अरविंद केजरीवाल ने समन स्किप किए थे वो बिल्कुल सही नहीं था, तो इसको भी स्वीकारना चाहिए। ऑर्डर में उनको ये भी स्वीकारना चाहिए कि पैरा 7 में लिखा है कि हम कोई फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर रहे। और लास्ट में 19th पैरा में देखिए, आपने ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जो फैक्ट्स फिगर्स के साथ आता है। The grant of interim bail will not be treated as expression of opinion on merits of the case or the criminal appeal which is pending consideration before us। अच्छा, मजे की बात क्या है कि मैं 6 बजे का आपका ऑडियंस तो बन गया हूं, पर मैं व्यूअर आपका 1 2 3 के शो का हूं। मैं व्यूअर 1 से लेकर 3 बजे तक जो इंडिया टीवी का शो चलता है, और वो कहानी कुर्सी की है, और उस कहानी में ऐसे ऐसे राज खोल देते हैं वहां के विश्लेषक, संगीत रागी हो, हर्षवर्धन जी हो, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी सारी बातें। अरे हमारे रोज वाले गेस्ट तो आ गए, दीपक चौरसिया साहब, सर आइए। आज जो है थोड़ा मुझे लगता है कि आज ट्रैफिक में रह गए थे। आइए आइए दीपक जी। अच्छा शहजाद जी, आज इनका थोड़ा मोड बदलना है हमें। आज प्रवक्ता वाले मोड में इनको नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं रखना है। प्रवक्ता से सच निकलवाना है। सोचिए कितना बड़ा टास्क है हमारे सामने कि प्रवक्ता। देखिए, मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मैं प्रवक्ता के रूप में सच ही बोलता हूँ। मेरे लिए आसान है। मोदी जी के सारे जो सच्चे काम है वो दिखाओ देश को। लाइटर नोट। अच्छा सर, यहाँ हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के छूटने से किसका फायदा है, किसका नुकसान। अच्छा, इन्होंने खुद 2 बातें बोली कि मीडिया स्पेस अब अरविंद केजरीवाल लेंगे, जो फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक कोई ट्वीट या कोई पोस्ट नहीं किया सोशल मीडिया पर, बाकी सबने, ममता बनर्जी ने, शरद पवार ने, सबने स्वागत कर दिया उनकी रिहाई का। तो राहुल जी तो मुझे नहीं लगता आज खुश होंगे। जितनी बात राहुल गांधी की हो रही थी अब थोड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है। और आने के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक नया नैरेटिव ये भी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, जो मैं सुन रहा हूँ आते हुए, कि देखिए जेल में होते तो जो सिंपैथी मिलती इनको वो अब नहीं मिलेगी। और ये भी कहेंगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको छोड़ दिया, ये गलत किया। ये बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर की कॉपी है, मैंने कई बीजेपी के नेताओं का भी सुना है उनके स्टेटमेंट में कि भाई 2 तारीख को तो वापस जेल जाना ही जाना है। और बार बार ये भी कह रहे हैं बीजेपी के जो से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ट्वीट देखो, आप बातें समझ लो, तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की इंटरिम बेल तो कन्विक्टेड क्रिमिनल को दी जाती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है? ऑलरेडी स्पिन कर लिया अपनी तरफ। अरे सर, स्पिन के मामले में शहजाद भाई और देखिए, ऐसा है कि 2 तरह की रिलीफ, एक नॉर्मल रिलीफ होती है, एक रेंटेड रिलीफ होती है। आज केजरीवाल जी को रेंट पे रिलीफ मिली है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मैं पेशे से तो नहीं, परंतु मैंने वकालत पढ़ी है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कल क्या इस प्रकार की जो आप आज ऑर्डर देख रहे हैं, कल क्या कोई व्यक्ति बोले कि मेरा शो मेरे बिना चल ही नहीं सकता, मैंने अपराध ज़रूर किया है पर मुझे अपने शो को बचाने के लिए कुछ दिनों की राहत दे दी जाए? कोई ऐसा भी कह सकता है कि मेरा व्यवसाय डूब रहा है, कुछ दिनों के लिए मुझे व्यवसाय कराने ऑर्डर में लिखा है। ये बात जो है ईडी के वकीलों ने कही थी, सरकारी वकीलों ने कही थी, कोर्ट ने नहीं माना इस दलील को कि ये कंपनी या कोई किसान अगर आके कह देगा कि मेरी फसलों का वो मेंशन नहीं, तो फिर कोर्ट में मेंशन किया है। फिर बड़े विनम्रता से आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन है, क्योंकि कानून की दृष्टि में आर्टिकल 14 के नजर में तो मुख्यमंत्री हो या किसान हो, दोनों एक ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि आपने मुझे कहा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के विषय पर भी कुछ बोलना है, तो मैं मात्र एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। और नागरिक के मन में यही चल रहा है कि यदि मैं एक नागरिक हूं, मैं एक आम आदमी हूं, क्या मुझे एक खास परमिशन 10 दिन की मिलेगी? क्या कोई भी आम आदमी इतना बड़ा वकील करके कि अरे भाई बाकी छोड़ो, मनीष सिसोदिया की क्या गलती है, उसको प्रचार नहीं करना? उन्होंने तो लगाया था अर्जी। के कविता जी की क्या गलती है, उनको भी प्रचार करना होगा? हेमंत सोरेन, आज बड़ी सिंपैथी आ रही है ना अंदर से आपके लिए। हेमंत सोरेन किसी भी ऊपर मुझे किसी भी भ्रष्टाचारियों के लिए सिंपैथी नहीं है, पर भ्रष्टाचारियों की भी क्लासेस बन चुकी है और कैटेगरी बन चुकी है। ये पहली बार देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, कहाँ मतलब ये बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं, कहाँ जा रहा है इनका वार जो है, उसको आप नोटिस करते रहिए। नहीं, क्या एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या मनीष या बाकी लोगों से इसीलिए इस्तीफा लिया गया था? क्योंकि यहां पर तो क्या था कि भाई देखिए, तो सिटिंग सीएम है। अरे बेल तो कोर्ट ने दिया नहीं, है। नहीं, केजरीवाल ने बेल लिया नहीं है, कोर्ट ने दिया है। केजरीवाल ने तो मांगी भी नहीं थी। देखिए, ये समझिए, एक चीज तो एक सेकंड बोलिए। जैसे एक देखें इसका पॉलिटिकल पहलू क्या है, ठीक, जो चुनावी पहलू में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, यही 2 जगह आम आदमी पार्टी फोर्स है। पंजाब में बीजेपी कुछ नहीं है, तो बीजेपी का कुछ नुकसान वहाँ होना नहीं है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बस उत्साहित होंगे, बीजेपी के नुकसान जैसी कोई बात नहीं है केजरीवाल के बाहर आकर कैंपेन करने से। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी एकदम सोई हुई है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जहां जहां हैं वहां वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां कांग्रेस के कैंडिडेट है वहां आम आदमी पार्टी भी रिवेंज लेगी। ठीक है, एक सीट सिर्फ ऐसी है बीजेपी की, 7 में से 6 सीट अगर आप देखें तो बीजेपी एकदम कंफर्टेबल है, चाहे केजरीवाल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सब 50% प्लस वाली है। एक सीट सिर्फ ऐसी है जहां पर बीजेपी मशक्कत कर रही है, क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो पीछे हैं उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की, ईस्ट दिल्ली की। ईस्ट दिल्ली के 3 विधानसभा में वो अभी पीछे चल रहे हैं, जो कि लेटेस्ट फीडबैक लिया जा रहा है। भाई कहीं एकदम कंफर्ट वाली स्थिति है, और कंफर्ट ज्यादा आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। कांग्रेस पार्टी के नेता जो छोड़ के आए हैं कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में, वजह ही आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है। तो आप समझ सकते हैं पॉलिटिकली कोई नुकसान नहीं है। रह के बाद दूसरी जो आपने कही थी नैरेटिव वाली, राहुल गांधी अगर जितना ज्यादा चले बीजेपी को सूट करता है। आज भी बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे दिन में कहा कि हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी को स्वस्थ आनंद रखे। अच्छा, और अगर राहुल गांधी हट के केजरीवाल आते हैं तो केजरीवाल कम्युनिकेशन में बहुत स्मार्ट है। ये लोग जो स्मार्टनेस दिखाते हैं उससे कम वो स्मार्टनेस वो नहीं दिखाते। ये चीज़ बीजेपी को बहुत ज़्यादा सूट करेगी नहीं, क्योंकि एक तो इनसे फाइट ही करना है 2 ही स्टेट में, इनको इतना ज़्यादा समय मिले, इतना ज़्यादा अटेंशन मिले, टाइम वो ज़्यादा लेंगे, और उनके एजेंडे पे हमको बात करना पड़े। किससे हम बात कर रहे हैं? एजेंडा क्या है? मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी बोलेंगे ना, ईडी सीबीआई पर नहीं बोलेंगे, करप्शन पर नहीं बोलेंगे। कितनी बार उसमें अपना बीजेपी का एजेंडा ज़्यादा होता है ना। अगर प्रधानमंत्री के 3 रैलियों को देखें, 4 रैलियों को देखें, तो वो अलग अलग चीज़ें देते हैं। वो सिर्फ केजरीवाल पे सीमित हो जाए, बीजेपी तो कतई नहीं चुनाव में केजरीवाल जी का बाहर आना आप कह रहे बीजेपी को सूट नहीं करता? बिल्कुल बीजेपी के लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। सर मानता हूँ, बिल्कुल मैं देवेंद्र की बात से शब्दशः मानता हूँ। जितना राहुल आगे रहेंगे और जितना प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी जी होगा, उतना फायदा होगा। और केजरीवाल के साथ एक खास बात है, वो ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना उन्होंने भाजपा से सीखा है। ये मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं की जो टेक्निक है उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया है। पर मैं आपसे बस एक शिष्य के तौर पे जो है, आज तक उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा कभी। बीजेपी ने नहीं मांगा, बीजेपी ने नहीं मांगा, गुरु वही है, इन्हीं से सीख के वो कर रहे हैं। तो हाँ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, जिससे परेशान वो बीजेपी को कर सकते हैं। मीडिया अटेंशन उनको ज्यादा मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के हाव बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देखने पे इंटरेस्ट है। 2-4 किलो वजन कम हो गया होगा, कमीज थोड़ी और ढीली लग रही होगी, समझिए ना, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई हो, एक नया रूप दिख सकता है। मैं इसमें थोड़ा इंटरवीन करना चाहता हूँ। ये केजरीवाल की कम्युनिकेशन स्किल क्या जेल जाने के बाद ही प्रबल हुई है क्या? मेरी बात पूरी होने 2014 में इसी कम्युनिकेशन स्किल विदाउट टेंट ऑफ करप्शन नोटा से कम वोट मिला है मान्यवर केजरीवाल जी की पार्टी को। 2019 में विदाउट टेंट ऑफ करप्शन इतने ही प्रबल इनके कम्युनिकेशन स्किल, नोटा से कम वोट। और अभी 204 सीट पे जो विधानसभा में उन्होंने कंटेस्ट किया था, 204 सीट में डिपॉजिट जब्त हुई है, इतना ही प्रबल कम्युनिकेशन। इन्होंने जो पॉइंट उठाया, हम लोग चर्चा आम के बारे में कर रहे हैं, आप पनीर के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, उसी तरह के परफॉर्मेंस वाले व्यक्ति को हम इतना नैरेटिव क्यों देंगे? बीजेपी का मसला ये रहेगा। मसला ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा होने जा रहा है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिकली कोई फायदा नहीं है। वैसी पार्टी को उसके नैरेशन में हम उलझ जाएं, बीजेपी क्यों चाहेगी? पराशर जी से यह बात अपेक्षित नहीं है, क्योंकि जितना पराशर जी मेरी पार्टी को समझते हैं, उनको पता है कि प्रधानमंत्री जी किसी के पिच पर जाकर नहीं खेलते। हम अपनी पिच पे नहीं। सवाल ये मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, शहजाद पूनावाला का टाइम हमने आज लिया था राहुल गांधी पे बात करने के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस में रहे हुए हैं। राहुल गांधी के इलेक्शन लड़ना था इनको अध्यक्ष का, इस मुद्दे पर उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो हमने कहा ये दोनों को बीजेपी भी जानते हैं, कांग्रेस भी समझते हैं, तो राहुल गांधी पे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक खबर आ गई, अब हम अरविंद केजरीवाल डिस्कस कर रहे हैं। ये है प्रॉब्लम जो आपके सामने। अच्छा, पर ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप जैसे विद्वान लोगों ने चयन किया कि हमको आज इस पे चर्चा खबर है आज की। भाई, अब आज की खबर है ना, लीड खबर। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज तो इनको तो सिर्फ परमिशन मिली है कुछ दिनों की। आज तो कई सारे क्रिमिनल्स बेल पर बाहर आए होंगे। क्या उतना फुटेज और माइलेज मीडिया का? अब आप आम क्रिमिनल तो मत बनाओ अरविंद केजरीवाल को हम नहीं बना रहे। मैं कह रहा हूं क्रिमिनल्स को तो बेल मिली है, उनको तो बेल भी नहीं मिली है, उनको सिर्फ परमिशन मिली है। और कोर्ट ने कहा है कि ये परमिशन खत्म होने के बाद वापस अंदर आना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मीडिया जिस भी कारण से उनको
अटेंशन देना चाहता है, 1 दिन 2 दिन देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सच बोलना है। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है कि ये जो विषय उठाएंगे ये कोई नए विषय है? ये ईडी सीबीआई का विषय क्या कांग्रेस नहीं उठा रही थी? क्या लालू जी की पार्टी नहीं उठा रही थी? ये नया क्या उठाने वाले? ये वही विषय है जो पिछले कई दिनों से लोग उठा रहे हैं। आपके जो स्टार कैंपेनर, जिनको आप अपना स्टार कैंपेनर मानते हो, राहुल गांधी नहीं दिखेंगे टीवी पे? उसका थोड़ा सा और आसान चीज है, ये तो कांग्रेस, क्योंकि ये टीवी आम आदमी पार्टी और आपके बीच का है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो दोपहर के शो में प्रियंका गांधी की बात कर रहा था, खबर आ गई अरविंद केजरीवाल की। ऐसा, मैं आपको एक सुझाव यहाँ पे इस शो के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस वाले भी देखते ही हैं आपका शो। भाई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो इन दोनों की। अच्छा, ये अच्छा टॉपिक है। राहुल गांधी गाजियाबाद तक हो आए ना वो लोग। आपने कहा राहुल गांधी आज खुश नहीं होंगे, राहुल गांधी ने कोई स्वागत नहीं किया अरविंद केजरीवाल। कैसे करेंगे मान्यवर? शीला जी को क्या क्या बोला था? थोड़ा सा अंदर की बात जानना चाह रहा हूँ, मतलब जितना आपने राहुल गांधी को देखा, क्योंकि आपने पार्टी में काम किया है, वो केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? वो केजरीवाल जी को रत्ती भर भी इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते, और उनको लगता है कि केजरीवाल जी जो है दरअसल उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो केजरीवाल और केजरीवाल जैसी पार्टी है। राहुल गांधी ये मानते हैं 100%। तो समझौता क्यों किया उन्होंने? मजबूरी में तो डीएमके को तो उन्होंने राजीव गांधी का हत्यारा कहा था, समाजवादी पार्टी को तो चिरकुट कह रहे थे। अच्छा, बाकी सब छोड़िए, आप लोगों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये बड़ा गठबंधन लगता है। शिवसेना का, जैसे उद्धव सेना का महाराष्ट्र में किसी ने भी, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं, कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि बाबरी को जिस पर गिराने का आरोप हो, जो कांग्रेस लगाती थी, श्री कृष्ण रिपोर्ट लाई थी कि दंगे इन्होंने करवाए, उनके साथ कभी कांग्रेस चली जाएगी। तो कांग्रेस आज किस हाशिए पर आ चुकी है कि अमेठी तक राहुल जी जा नहीं पा रहे, तो जो अमेठी तक नहीं जा पा रहा है वो इतने डेस्परेट है कि भाई कहीं से कुछ हो जाए तो वो सभी के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। जो 400 साढ़े 400 सीट लड़ती थी कांग्रेस, आज वो अगर बंगाल और कोई और स्टेट्स में हो जाता तो 250 भी नहीं लड़ पाती, तो कहीं 328 सीट लड़ रही है। तो अब तैयारी देखिए जरा केजरीवाल जी के बाहर आने की कितनी हो रही है। भगवंत मान भी शायद पहुंचे, मुझे भी बताया गया भगवंत मान भी जाएंगे। भगवंत मान पहुंच गए तिहाड़ जेल के बाहर। नहीं, आज संजय सिंह जी शायद प्रेस में नहीं दिखे। ये चीज ही सौरभ, ये चीज ही छुड़ाने के लिए, मतलब लेने के लिए ये पहलू संजय सिंह जी नहीं दिखे, मैं केवल ये पहलू शहजाद जी नहीं समझ रहे हैं। ये सिर्फ समझ रहे हैं कि बयान का मसला है। जैसे 3 घंटा जब ये चलेगा, मान लीजिए कल अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के पॉलिटिकल थिएट्रिक्स करते हैं, 4 घंटा जाके वो राजघाट पे बैठ जाएं और उस समय आपके बड़े नेताओं का कोई स्पीच हो रहा होगा, तो मीडिया का अटेंशन बटाना, ये आप लोगों की तकलीफ है। तो देखिए, अब मीडिया किस चीज पर प्राथमिकता देकर उसको कवरेज देता है वो मेरे हाथ का विषय ही नहीं है ना, इसलिए बताया ना कि तकलीफ यही है ना। आप मेरी तकलीफ नहीं है। इससे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, पराशर जी कितने दिन की मीडिया स्पेस लेंगे भाई? 2 दिन के बाद तो चुनाव बताए कितना दिन है। नहीं, पर पराशर जी का ये कहना है, एक वाक्य केवल, पराशर जी का फिर मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है वो केवल क्योंकि टीवी पे कवरेज हो जाती है इसलिए जीतती है। आप इतना अगर ये एनालिसिस है आपका तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा सही आप समझ रहे हो, तो मैं हैरान हो रहा हूँ, ऐसा कैसे समझ रहे हैं आप? मैं उसका एक हिस्सा बता रहा हूं कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा दिखे, ये आप लोगों को सूट करता है बनिस्पत केजरीवाल के। मैं सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश। अरे ठीक है, चलिए वो तो कोई बात नहीं। मैं तो जो आपसे पूछ रहा था, मेरे को ज्यादा दिलचस्पी उसमें, आपने कहा राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं सुहाती केजरीवाल। नहीं सुहाते, बिल्कुल नहीं। और कल हो सकता है, अब ये देखने के बाद हो सकता है कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के साथ बैठ भी जाए, वो नोट कर रहे होंगे कि भाई अब ये बोला है तो प्रूव रॉन्ग करने के लिए। फ्रेम में आज तक एक बार दिखे हैं दोनों, जब खड़गे साहब के घर पर इनकी मीटिंग हुई थी, राहुल गांधी की और अरविंद केजरीवाल की, वरना कभी एक साथ नहीं आए। नहीं, और राहुल गांधी उनको मिलने के लिए टाइम भी नहीं देते हैं। जब 2+2 उनकी बातचीत शुरू हुई, जब सौरभ भारद्वाज और बाकी लोग बातचीत कर रहे थे कांग्रेस की लीडरशिप से दिल्ली में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस टाइम बहुत हुआ कि एक बार जाके 1-to-1 मिल लें अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी से फोटो ऑप हो जाए। बट मेरी जहां तक जानकारी राहुल जी एक इनके इकोसिस्टम के वरिष्ठ पत्रकार ने बताया था कि कई महीनों तक अरविंद केजरीवाल समय मांग रहे थे पर राहुल जी ने समय नहीं दिया उनको। तो मुझे लगता है कि इसी से सब कुछ स्पष्ट है। रामलीला मैदान चले गए थे, रामलीला मैदान के वहां जाके पहले केजरीवाल की तस्वीर हटवा दी थी, पोस्टर हटवा दिया था, वो अलग वहां पर तो आप रामलीला का जिक्र कर रहे हैं। रामलीला तो कांग्रेस के लिए विंडिकेशन था कि जिस रामलीला में आपने सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात की, आज उसी रामलीला में सोनिया गांधी के बगल में सुनीता जी बैठकर बोल रही है मेरे पति गिरफ्तार है, मेरे लिए थोड़ी सी मदद कर लीजिए। तो वो तो कांग्रेस विंडिकेशन के लिए गई कि कांग्रेस विंडिकेट हुई है आज। उसने बोल भी दी थी कि 17 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ। उसने ये भी सब बातें हुई कांग्रेस की मौजूदगी में।
तो मुझे लगता है कि वो एक, देखिए अभी तो आप समझ ही नहीं रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी को जो करना है, मोदी जी को जो करना है, वो तो कर ही रहे हैं, और इससे हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अंतर पड़ेगा कि नेता कौन स्थापित होगा इंडिया अलायंस का। पहले राहुल जी को वैसे भी कंपटीशन लड़ना था बहुत सारे नेताओं के साथ, अब उनके सामने एक और चुनौती आ चुकी है कि वो इंडिया अलायंस के नेता दिखने लगेंगे, मैं नहीं दिखूंगा। तो अब तो मुझे लगता है कि अगला कॉफी विद कुरुक्षेत्र जो है आप जयराम रमेश जी के साथ कीजिए। जयराम रमेश के साथ? हाँ, जयराम रमेश जी के साथ कीजिए। जयराम रमेश जी से पूछिए कि अब आपके जो भी सारे मीडिया प्लान्स है उसको किस प्रकार से मीडिया अटेंशन मिलेगा। वो इतने मेटिकुलसली बनाते हैं, वो नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ ना, वो आपके स्टार कैंपेनर अगर हैं तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। अमित शाह जी ने यूं ही थोड़ी कह दिया था चुनाव मोदी और राहुल गांधी के बीच में, अब आप यही बात बोलो। और अब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोले खैर अपने मुंह से, लेकिन इसी आप अच्छा देखिए सौरभ जी, एक चीज राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, अच्छा केजरीवाल कुछ नहीं है उनके सामने। सौरभ जी एक चीज नोट की, मैं आपसे वैसे बहुत छोटा हूं और आप लोग तो भीष्म पितामह हैं मीडिया के, पर मैंने भी आपको मोदी वर्सेस राहुल पर ले ही आया ना। आपने शो शायद केजरीवाल के नाम पे शुरू जरूर किया हो, लेकिन पर आप मोदी वर्सेस राहुल पे आ मेरी बात मान ली ना। अब आपने मेरी बात मान ली ना कि मोदी वर्सेस राहुल ही सूट करता है आप लोगों को, मोदी वर्सेस मैं आपको सूट करता है। पराशर जी पहले इसको ईमानदारी से बताइए। हाँ, बट हम मोदी वर्सेस इन्होंने अभी खुद कहा। बीजेपी को मैं आपको बताता हूं, सूट का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि दो नेशनल टेम्पलेट्स, एक बीजेपी का नेशनल टेम्पलेट है और निश्चित रूप से कांग्रेस का ही नेशनल टेम्पलेट है। कांग्रेस आज, मैं पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूं, मोदी वर्सेस राहुल। ये मोदी वर्सेस राहुल वाला जो बयान अमित शाह जी का आप कोट कर रहे हैं, आपने सारा बयान, पूरा बयान कोट किया? क्या है नहीं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन बताइए उसकी। ये मैं आपको बताता हूं, ये मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव है, ये वोट फॉर जिहाद वर्सेस वोट फॉर विकास का चुनाव है, ये परिवार के कल्याण वर्सेस जनता के कल्याण का सब राहुल के संदर्भ में इसमें बिना राहुल गांधी का नाम लिए भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि राहुल उस टेम्पलेट का प्रतिनिधित्व करता है और मोदी एक पॉलिटिक्स ऑफ टेम्पलेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता के बीच में क्लैरिटी लाना कि कौन से दो टेम्पलेट्स में ये लड़ाई है, इसके लिए बोला गया। अच्छा, दीपक जी ऐसा है क्या? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी नोज हाउ टू डील विद राहुल गांधी। हाँ, अच्छी तरह से, केजरीवाल को डील करना आता है क्या? अच्छी तरह से। केजरीवाल को भी डील करना आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आ गया। और केजरीवाल को जो चारों तरफ से जो घेर रहा था ना, वो बीजेपी कर चुकी है। हर तरफ से केजरीवाल घिरे हुए हैं, हर तरफ से करप्शन में घिरे हुए हैं, हर तरफ से उनका जो नैरेटिव बना करता था, बिजली, पानी और महिलाओं को जो 1000 रुपए उन्होंने देना तय किया है, उसके अलावा उनका बहुत कुछ कहने के लिए। आप बोल रहे, अच्छा केजरीवाल जी ने दीपक जी का नमक खाया है? मेरा नमक नहीं पता आपको? मेरा नमक खाया केजरीवाल ने, और मैंने भी उनका नमक खाया, इसलिए कह रहा हूं। मैंने भी, क्योंकि उन्होंने मुझे लिख के दिया था। ये लिखने की परंपरा ना कि मैं लिख के देता हूँ, वो मेरे से ही शुरू होती है। और उन्होंने लिख के दिया था कि कांग्रेस की शून्य आएंगे, उसी पर शर्त लगी थी। एक सेकंड, आप जब कहते हैं ना लंच पे गए, आप सुनो, आप सुनो, आप लंच की उसका बिल किसने भरा था वैसे? बिल सर मैंने खुद ने खाना बनाया था। अच्छा, आपने, ठीक है, मैंने खुद ने खाना बनाया था। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ शहजाद भाई, मैं आपको बुलाऊंगा जो खाना हो आपको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 13 सीटें पंजाब की है ना, 4 सीटें दिल्ली की, कितनी हो गई? 17। 2 सीटें गुजरात की, 19, एक हरियाणा की। एक चंडीगढ़। जो आदमी 543 में 20 सीटों पे लड़ रहा है, हम उसको लेके यहाँ पे माथापच्ची कर रहे हैं 20 मिनट। सर यही उस आदमी की खूबी है। मैं मानता हूँ, यही आर्ट है उस आदमी की, यही उस आदमी का आर्ट है। लेकिन इनको वो नुकसान कर जाएगा बाहर आने के बाद, मुझे इसमें डाउट है। मैं इसमें एक चीज से मुझे इसमें डाउट है, इनको नहीं करता वो नुकसान। एक चीज, केवल एक चीज में जोड़, पॉलिटिकली अब अरविंद केजरीवाल रसातल में जाएंगे। इसमें केवल अब उनको अपनी पार्टी बचाना भी मुश्किल होगा। दिन में भी ये बात सवाल लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, आपको लगता है वो हाइपर अग्रेसिव होंगे या इमोशनल होंगे? किस पिच पर जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सुनीता केजरीवाल अगर उनका पिक्चर रख के वोट मांगती तो शायद कुछ मिल भी जाते सिंपैथी में। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, अब तो खुद बाहर आ गए हैं। नहीं, अब क्या बोलेंगे? देखिए, मैं बाहर आ गया हूँ, क्या करके बाहर आया हूँ? अरे भाई, शराब घोटाले में मैं जेल गया था, अब मैं बाहर आ गया हूँ, मुझे वोट दीजिए। अगर मैं आम आदमी पार्टी का कोई पदाधिकारी हूँ, मेरी चिंता तो है, मैंने सारे पोस्टर तो सलाखों वाले छपवा लिए, सारा कैंपेन, मैं इसमें 2 पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि समय खत्म ना हो जाए। 2 पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मान्यवर केजरीवाल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके हिसाब से दिल्ली मॉडल है, करेक्ट? जिस दिल्ली मॉडल में वो 7 सीट नहीं लड़ रहे। और दूसरी बात, आप कह रहे कि इन्होंने हमें डील करने में प्रॉब्लम होती है। मान्यवर, इन्होंने कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली में हराया, हमें नहीं हराया। हमें जब 14 और 19 में सामने लड़ाई हुई लोकसभा में, तो वो हारे हैं।
तो मुझे लगता है विधानसभा में कि कितनी सीट है? हाँ? विधानसभा में कितनी सीट है? पर वो हमें थोड़ी हरा के वहां पे बैठे हैं। आप सौरभ, लोग वो हरा के किसको बैठे हरा के 2000 बैठे? वो क्या बात कर सौरभ रहे हैं? सिंपल है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल, केजरीवाल कहीं नहीं है। अग्रीड। विधानसभा में बीजेपी कहीं नहीं है केजरीवाल के सामने दिल्ली में अभी जो स्थिति है। केजरीवाल को कोई सिंपैथी नहीं मिली दिल्ली में। मुझे नहीं लगता। देखिए अब बहुत ज्यादा हो गया ना। एक चीज मतलब तुरुप का इक्का ना एक ही बार चलता है, और 4 तुरुप के अगर आपको तुरुप का इक्का एक ही होता है, वो एक ही बार चलता है। वो बिजली बानी चल गई, 10 साल उनको मिल गए। अब मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी के कहीं विस्तार होने के या इसके पैन इंडिया होने के, अब तो आधा 90% टाइम तो उनका ये जाता होगा आप कि इस केस में underestimate तो नहीं कर रहे अरविंद ना केजरीवाल? ना 90% टाइम तो उनका इसमें जाता होगा कि इस केस से बचने के लिए कौन सा लॉ लाएं, पिटीशन के अंदर क्या लिखें, बेल के लिए जाएं कि क्वैश कराने के लिए जाएं। ठीक है, इस केस में आ गए तो इसमें चले जाएं, फिर मनीष सिसोदिया जी बाहर कैसे ये सोच आएंगे? रहा हूँ, अरे भाई इस आदमी ने तो बेल खुद मांगी नहीं, एक बार भी कहीं बेल लगाई नहीं। ये भी चमत्कार है ना। बेल लगाई नहीं है। ये सिर्फ केजरीवाल के लिए होता है, आप समझिए। देखिए इसका भी अपने आप में एक संकेत है, ये भी अपने आप में एक संकेत है, क्योंकि इनकी पार्टी जो खेलती है ना वो हर तरफ से खेलती है हर तरफ से खेलती है और हर को चेकमेट में रखने की कोशिश करती है। आप कहीं इशारा कर रहे हैं क्या इन्होंने कुछ करवा दिया? मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं भाई। जिसने बेल ना मांगी उसको इंटरिम बेल मिल जाए, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है सर, उसके आदेश का सम्मान है। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैं तो इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे मैं कौन होता हूं कोई भी टिप्पणी करने के लिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए आप लोग जिस चीज़ की शंका कर रहे हो, यही के पूरे पोस्टर में देख लीजिए कि कितनी स्पेस आपने राहुल को दी है और कितनी स्पेस आपने केजरीवाल को दी है। ये भी बहुत कुछ कहानी बयां करता है। ये 1-2 दिन उत्साह जरूर रहेगा, मैं ये मानता हूं उत्साह रहेगा, क्योंकि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रामेबाजी करने में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे, पर वो ड्रामेबाजी की एक एक्सपायरी डेट। एज अ पॉलिटिकल एडवर्सरी मुझे बताइए केजरीवाल में आपको अच्छा क्या लगता है, जो आपको लगता हो कि हाँ ये एज अ पॉलिटिशियन इसकी एक खूबी है? मुझे लगता है कि केजरीवाल जो है जिस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार के लिए मीडिया के लोगों को प्रभावित करने में बहुत कामयाब रहता है, ये हम लोग भाजपा में नहीं कर पाते। अच्छा, भाजपा में हम लोग नहीं कर पाते। बीजेपी ये शिकायत कर रही है कि मीडिया जो है वो हमको, अरे आपने सच बोला था बोलने के लिए, अब मैंने सच बोल दिया तो आपको। शहजाद भाई मैं कहना ये चाहता देखिए, ऐसा है। किशन जी के सामने सब सुन रहे हैं वो। नहीं कृष्ण जी से ही आदेश लेते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक इतनी सी पार्टी जो 1300-1500 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करके मीडिया नैरेटिव को ग्रैब करती है, स्पेस को ग्रैब करती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव करती है, उनसे एक सवाल नहीं पूछा जाता प्रेस में। आज उन्होंने कहा चारों लोगों ने मिलकर कि ये लोकतंत्र की जीते, सत्य की जीते। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने कहा, किसी ने उनको जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछा, पर ये पैरा में लिखा है कि दिस नॉट ऑन मेरिट्स। तो मैं उनसे हमने बोला, हम तो बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे, एनवी मेरिट पे है करता ही नहीं हूं, है। और मैं एनवी करता हूं, और कई बार मेरी चर्चा बलूनी जी और हमारे संजय मयूख जी से होती है कि देखिए इतनी छोटी सी पार्टी है पर मीडिया को कैसे दबाव में रखती है, कंट्रोल करती है। ये हम नहीं कर पाते, ये हमारी कमजोरी। हम अच्छे डिक्टेटर नहीं बन पाए हैं, हम अच्छे डिक्टेटर नहीं हैं। मतलब बनना चाहते हैं आप डिक्टेटर? मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी तो देखिए, मोदी जी तो नहीं, मीम आता लेकिन है। आप लोगों की बैठकों में मोदी ये सब जी होता है। मोदी जी dictate मीम कैसे को करें? ट्वीट कर देते हैं, वो मीम मीडिया पे स्पेस पे पुलिस पे शिकायत भेज कर रही देते हैं। है, हाँ। तो भाई ईश्वर कहीं तो होना चाहिए, सुन रहा होगा ना। और दूसरी बात सोचिए, यहाँ पे भी हाथ जोड़ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग मीटिंग में डिस्कस करते हैं। मतलब क्या डिक्टेटरशिप लाना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्या कि डिस्कस करते मैं हैं ये आप लोग? कह रहा हूं हम लोग कि समझ रहे थे कि अच्छी बात है डिस्कस आप करते देखिए, होंगे आप मेरे तंज को भी नहीं समझ पा रहे नहीं, हैं। तो तंज मार रहे हैं, तंज ही को समझ रहा हूं मैं। मैं तो सिर्फ सार्कास्टिकली कह रहा हूं कि डिक्टेटर हम पे यूट्यूबर्स आरोप लगाते हैं हम डिक्टेटर है। हमारे वाले तो जो है वो मीम को ट्वीट कर देते हैं, और वो दूसरे वाले हैं जो मीम के लिए पुलिस की नोटिस भेज देते हैं। जो सवाल आपने इनसे पूछा था ना अरविंद केजरीवाल की खासियत के बारे में, तो जैसे एक खासियत पे हम लोग सबको एग्री होंगे मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के माहिर हैं वो। उनको पता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है, किस फील के साथ करना लेमन है। भाषा में बात करता है, एकदम आम आदमी आराम की से। भाषा में बात करता है। कि हर बात जो उनके समर्थकों को दिल तक जानी चाहिए वो सीधे जाती है, और इस मामले में वो माहिर है, और यही उसकी ताकत है। जैसे मुख्यमंत्री तो अब बने शहजाद जी, जब कुछ नहीं थे, रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहा था वो आदमी, तब भी इतना ही मीडिया अटेंशन पाता था। तब इनके नेता वहां जाकर के साथ में बैठते थे। तो वो कम्युनिकेशन की कला है उस व्यक्ति के अंदर, और आपके दिल्ली बीजेपी में वो मिसिंग है। दिल्ली बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल की बात नहीं। और यही कारण है कि विधानसभा में आप लोग उस व्यक्ति को बीट नहीं कर पाते। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दिल्ली बीजेपी नहीं, उसमें नेशनल बीजेपी लड़ रही है। नेशनल लोकसभा में के कहीं आसपास भी नहीं है, मैंने शुरू में हाँ, कहा पहली ये बात। मोदी के सामने कहीं नहीं है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब किसी की क्या कला है वो उसका आकलन आप ही लोग कीजिए, पर अगर ये कला है तो ये कला कैसे
14-19 के लोकसभा चुनाव में काम नहीं करती, ये कला कैसे बाकी के राज्य चुनाव में काम नहीं करती, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि विधानसभा ये में कला कैसे काम कैसी है। करती है? विधानसभा में कैसे काम करती है? कांग्रेस दिल्ली के में खिलाफ करती है बार-बार। उनकी। अच्छा, दिल्ली यार में आपकी नहीं लड़ते कितनी फिर वही बात होगी, चार कितनी 3 है, 4 है सीट इनकी, नहीं, कहाँ पे? 6 कितनी है दिल्ली में? 7 कुछ है। 7 है। पूरी ताकत आठ लगाते है, हैं आठ बात। है। देखिए, जहां आप उनसे पिटते हो वो बोलो, जहां पीटते हो वो लोकसभा में पीटते हो, ऐसा जहां पीटते हो है। वही बात ना बोलना चाहिए। मैं तो देखिए, ये तो आंकड़े सब जनता के सामने हैं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि दिल्ली में उनकी लड़ाई कांग्रेस से थी, कांग्रेस की सरकार 15 साल रही, उसको हटाकर वहां पे आई है। हमारी कौन सी सरकार हटाई है बताइए उन्होंने? मतलब ऐसे ही रहना है ना फिर, दिल्ली तो ऐसे ही छोड़ देना है, सरेंडर करना है ऐसे आपको। ये देखिए, अब आप कोई और निष्कर्ष वही बात ही निकाल कह रहे बातों हैं। का। मैं ये मैं कह रहा हूं कि बार-बार हमारी कह रहा हूं, सरकार कहां ये पे मोदी के हटाई? सामने वो कहीं नहीं है। कंक्लूडिंग रिमार्क बस, ठीक। केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? मुझे लगता है कि ना हम इस पे कोई कमेंट्री करना चाहते हैं, ना इस पे हमारी कोई टिक्का टिप्पणी। हमें जो चुनाव लड़ना है हम वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो कॉफी पर कुरुक्षेत्र का मुद्दा भी वो बन गए थे। अभी तो देखिए बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के क्या बोलते हैं, वो वहीं पर कोई भाषण शुरू कर देते हैं तिहाड़ जेल के बाहर, ये भी हमको देखना पड़ेगा। संजय सिंह तो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे बाहर ही। अब अरविंद केजरीवाल से देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे वो। तो आप देखते रहिए इंडिया टीवी पर लाइव। आज आपने देखा कॉफी पर कुरुक्षेत्र, कल नए मेहमान नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे आपसे। टाइम 6 वही है, 6 बजे का आपकी हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स। और शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका भी।